हेलो। हेलो। हाँ, आपका नाम? आप कौन? मैंने फोन किया जरूर है। क्या आप अप्पू भाई बोल रहे हैं? अप्पू खान? जी। हैं? जी। हाँ, तो क्या मसला मसाइल पूछ रहे थे अजमत अली भाई से? हमसे पूछिए। भाई मसले मसाइल हम कहाँ पूछ रहे थे? नहीं, नेट पे क्यों डाला उसको? और वो बता रहे हो पूछ भी नहीं रहे थे। वो जो है ना, वो लोगों को कहते हैं कि अगर वापसी करना है बिरादरी में तो 11वीं की फातिहा करो। तो ये कौन सा उसूल है कि बिरादरी पहली चीज तो है कौन सी आप लोगों की? नहीं, पहले अगर बिरादरी में नहीं, अगर इस्लाम में वापसी होना है तो कायदे से इस्लाम में वापसी करो। पहले बिरादरी को बाद में छोड़िए। तो इस्लाम में अगर हाँ, इस्लाम में कोई को अगर आना है तो क्या मतलब भाई वो फातिहा करेगा 11वीं की? पहले इस्लाम में सही तौर पे आने की जरूरत है। पहले 11वीं की फातिहा बाद में। तो वही पहले तो मैं उनसे इस्लाम में कह रहा हूँ ना, आओगे तब पहले इस्लाम सारे को ठीक से अरकान कबूल होते हैं। कीजिए, उसके बाद मेरे भैया भाई वो लोगों को हटाइए बिरादरी से। अब अगर इंसान कोई तौहीद पे आ जाता है, शिर्क से भाई वो तौबा कर लेता है, बिदअत करना छोड़ देता है, तो कहते हैं नहीं इनके मतलब दावत में ना जाओ, इनको दावत में ना बुलाओ। नहीं, पहले बताइए कि तौबा किन किन चीजों पर जो है तौबा की मकबूलियत हो और किन चीजों पर तौबा की मकबूलियत भाई नहीं तौबा है। और इस्तगफार इसकी जो कंडीशन है वो 3 होती है। पहली भाई जो है वो ये होती है कि सच्चे दिल से अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने भाई हमको नादिम होना है। दूसरा हाँ, है कि भाई हम जिस काम के लिए तौबा कर रहे हैं, गुनाह के लिए तौबा कर रहे हैं, उस गुनाह को दोबारा हमको नहीं करना है। और तीसरी हाँ। कंडीशन भाई ये तौबा खाली अल्लाह से करना है। जब ये 3 कंडीशन हमारी पूरी होगी तभी भाई वो हमारा अल्लाह से इस्तगफार तौबा तौबा तो हमारी कबूल होनी होगी। है। अल्लाह से तो सारी तौबा अल्लाह से होती है। पहले नहीं बताइए ऐसे कि तो गुनाहों की यही तो शिर्क कंडीशन है ना मेरे बताइए कि भाई। किन गुनाहों की कंडीशन में तौबा अल्लाह की जो है सुब्हानहू अल्लाह तआला मान की लेता है और किन इबादत में, जात कंडीशन में नहीं में, तौबा सिफात मानता में है। किसी और को शरीक करना, इसी को तो शिर्क कहते हैं। हाँ, अब अल्लाह ताला औलाद देने वाला है, आप लोग कहते हो नहीं ये बाबा हैं भैया इनसे भी औलाद हो जाएगी, जाओ इनकी दरगाह पे मन्नत मांगो औलाद दे देंगे। तो औलाद देने वाला अल्लाह है ना। अब अल्लाह की नहीं, जात में किसी और को शरीक करना भाई इसको भी तो शिर्क कहेंगे। हाँ। तो फिर इसी चीज की तो हम कह रहे हैं कि भाई हमारा जो अकीदा है वो तौहीद का है। हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, एक अल्लाह से मांगने वाले हैं। जब कोई तौहीद के अच्छा। अकीदे पे आ जाता है तो आप लोग कहते हो नहीं ये हमारी मतलब भाई वो जात से बिरादरी से बाहर हो गया, अब इनके वहाँ का नहीं, हम आप खाना ये पीना नहीं खाएंगे, इनको दावत नहीं देंगे, ये जिस महफिल में जाएंगे वहाँ हम नहीं आएंगे। तो ये क्या मेरे नहीं, भाई बेवकूफ़ी है? नहीं, ये आप बताओ कि ये तर्क आपने दे दिया, ये किस अच्छा भाई आपका नाम मतलब क्या, थोड़ा हदीस के तारुफ अपना देंगे, आप हदीस के कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? हदीस के ताल्लुक से दे रहे हैं कि कुरान के ताल्लुक से दे रहे वो हैं? सब हम बता रहे हैं, पहले तारुफ तो आप अपना दीजिए मेरे भाई। हैं? हमारा नाम ताज मोहम्मद है। ताज मोहम्मद भाई कहाँ से बोल रहे हैं? हम जगदीशपुर से बोल रहे हैं। अच्छा जगदीशपुर से, जी बताइए। हाँ, तो आप बताइए कि किस ताल्लुक से आप ये बता रहे हैं जो अजमत अली जो हैं, ठीक है, वो एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह भाई अकीदे तौहीद पे आ गए, शिर्क से तौबा कर लिया, बिदअत से तौबा कर लिया। तो उन्होंने मतलब भैया उनके ऊपर फतवा ठोक दिया और उनको मतलब भाई वो अपनी जात से बिरादरी से बाइकाट कर दिया। तो उन्होंने हमसे कहा था कि अप्पू भाई जरा आप इनसे बात कर लीजिए कि आखिर ये चाहते क्या है। तो मैंने इसीलिए उनको फोन किया था। मैं भाई हमारा सीधा सवाल उनसे ये था कि आखिर कौन सी बिरादरी है आपकी, ऐसी कौन सी बिरादरी है कि अगर उसमें वापसी करना हो तो मतलब भाई वो कुंडे मनाओ, 11वीं की फातिहा करो। ये कौन सी बिरादरी बन गई भाई? अल्लाह के नबी के दौर में तो ऐसा भाई कोई भी नहीं मौजूद था। भाई हमारे सहाबा इकराम थे, कभी नहीं कहा कि हाँ तुमको अगर वापस आना है बिरादरी में तो फातिहा पढ़ो, नहीं। बिदअत करो। तो हमने जो बात पूछा कि आप किस ताल्लुक से बात कर रहे हैं, कुरान से बात कर रहे हैं कि हदीस से बात कर रहे हैं या अपनी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं, बात तो आप वही इस जगह पर बात बताइए। कौन सी? मैंने अभी बात ही कहा कि आप कोई बात टॉपिक पे आपने बात बताई करेंगे कि तभी तो बात अल्लाह करेंगे। से तो गुनाहों से तौबा अल्लाह से किया जाता है, ठीक है, हमने मान ली, तो ठीक ये है। तो मानेंगे ना। लेकिन किस बेसिस से आप बता रहे हैं? कुरान से बता रहे हैं कि ये कुरान में लिखा है कि ये हदीस में लिखा है? अरे भाई आपने पढ़ा है कुरान कभी? अरे अब जब पढ़ा नहीं होता तो हम आपसे सवाल नहीं करते। नहीं तो अगर आपने पढ़ा होता तो ये जाहिलों वाला सवाल आप ना करते। ये तो बच्चा मैं बच्चा जानता है कि जो तौबा जाहिलों होती वाला है बंदा सवाल नहीं अल्लाह कर से ही रहे तौबा हैं। करता है।
नहीं, जाहिलों से सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। आपको जाहिलों वाला सवाल है आपका। पूछ रहा तौबा हूँ। तो सिर्फ अल्लाह से आदमी करता है ना। हाँ, अब जैसे आपके इलियास कादरी हैं भाई, वो अपने वीडियो, उनका वीडियो एक आया है, वो कहते हैं ए गौसे आजम हमें माफ कर दे, ए गौसे आजम हमें माफ कर दे, हम बहुत गुनाहगार हैं, तू नहीं माफ करेगा तो हमें कौन माफ करेगा, रो रो के कहते हैं। तो तौबा सिर्फ अल्लाह के लिए है। लेकिन आपके अल्लामा लोग भाई वो गौसे आजम से तौबा करते हैं, उनके आगे रोते हैं। पहले बात सुन, अगर तुमने मुझसे गलती की है तो मुझसे पहले माफी मांगना पड़ेगा। मैं माफ करूंगा तब अल्लाह माफ करेगा। अल्लाह कहता है कि जिससे गलती किया उससे माफी मांग पहले। जो खुदा के राह में गलती, अगर खुदा के लिए गलती, खुदा की राह में गलती किया है, खुदा के वास्ते गलती किया है, तब उस जगह पर खुदा से माफी मांगेगा। अगर इंसान से मांग, इसीलिए तो अल्लाह ने जो है बदला कयामत के दिन दिया है कि अगर बगैर सींग वाली बकरी जो होती है, अगर सींग वाली बकरी बगैर सींग वाली बकरी को मार देगी तो अल्लाह उस दिन कयामत के दिन उसको बदला देगा। हिसाब किताब होगा। देखिए आप जो कह रहे हैं, देखिए अगर इंसान ना बात को, अगर कोई इंसान, अरे सुन तो लीजिए कि अपनी बोलते जाओगे मेरे भाई, अपनी बोलना रहता है, फोन क्यों करते हो फिर? अरे पहले बात सुन मेरी, बेवकूफ उस आदमी को बनाया था। बदतमीजी से बात ना कीजिए, नहीं आपकी हलक में हाथ डाल के जबान खींच के जूता साफ करूंगा। अब मैं आखिरी बात समझा रहा हूँ। तमीज तू कुछ नहीं कर पाएगा, पहले बात सुन। तमीज से बात कीजिए। जब मैं इज्जत से बात कर रहा हूँ तो इज्जत से कीजिए। नहीं, आप इज्जत उतारने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तुझे दीन की बात समझा रहा हूँ तुझे। तुम दीन की बात समझाओगे? इतने मतलब इतने बुरे दिन आ गए कि जाहिल उससे दिन सीखेंगे। नेट पे तू ही डालने जानता है। ये बता दो कि अगर आप जिंदा हो, आपसे हमने बदतमीजी की तो आप माफी मांगेंगे, तो ये तो हो गया बंदों का हक। लेकिन अगर आपका इंतकाल हो गया और गैब में हम अल्लाह को छोड़ के आपसे माफी मांग रहे हैं कि ए भाई, ए ताज भाई हमको माफ कर दे, तू नहीं माफ करेगा तो हमें कौन माफ करेगा, तो ये कौन सी तौबा हो रही है भाई? अगर ये कौन सी तौबा हो रही है? अरे पहले बात तो सुन मेरे भाई, जब बदतमीजी पे तू उतरा हुआ है, तेरे अंदर फितूर भरा हुआ है, तो मैं तमीज से ही बात करता हूँ। बात तो सुनेगा, शुरुआत आपने की है, बात तो सुनेगा। हमने बात सुना है, जब एक आदमी को तूने अच्छे खासे आदमी को जलील किया है, उस बात पे हमसे तेरा जलील मेरे भाई वो खुद अपने आप को कर रहा है। वो बिरादरी बकायदा मीटिंग बुला रहा है, मीटिंग में सबसे कह रहा है। बात नहीं करता, मैं पूरे इस्लाम को चैलेंज करता हूँ कि इस्लाम के अंदर जो गलत है। इस्लाम को चैलेंज करोगे तुम? कितनी औकात होगी तुम्हारी? इस्लाम को बदनाम करने वाला है जो, उसको मैं बख्शने वाला नहीं हूँ। अरे भाई तुम्हें किस टॉपिक पे बात करनी है? तुम टॉपिक बताओ। अभी देखिए दे रहे हैं तुम कितने बार पानी में। गलत करने वाले को बिरादरी किया, मैं तो दुनिया में नहीं रखने चाहता हूँ। अरे तुम हो कौन जो दुनिया में रखने नहीं चाहते हो? माज़अल्लाह क्या अल्लाह होने का दावा कर रहे हो? नहीं, मैं अल्लाह होने का दावा नहीं। अल्लाह ने अगर हमें बख्शा होता तो मैं दुनिया में नहीं रखता उसको। आप इतना बता दीजिए, आपका दीन क्या है, मजहब क्या है? मेरा दीन इस्लाम है। और मजहब? मजहब क्या होता है हम जानते ही नहीं। मजहब क्या होता है? लीजिए, कर रहे हैं पूरे इस्लाम को चैलेंज। इनको अपना मतलब भाई दीन और मजहब तो पता नहीं है। अरे तुम्हें पता है, तुम बता दो मजहब क्या होता है। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरा नाम अप्पू खान है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरा जो मजहब है वो है कुरान हदीस। और आप? मजहब कुरान हदीस हो गया। बिल्कुल। मजहब क्या होता है? रास्ता होता है, किस तरीके पे आप चल रहे हैं, मनहज आपका क्या है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, किताब सुन्नत हमारा जो तौर तरीका है, मनहज है, बात सुन लो। हम अहले सुन्नत अहले हदीस हैं। आप लोग क्या है? आप लोग का दीन तो इस्लाम है, लेकिन मजहब आपका है सूफी, हनफी, बरेलवी, बिदती, मुशरिक। मतलब कोई ऐसा कोई शोबा भाई नहीं बचा है जहाँ पे आप लोग मेरे भाई अल्लाह सुब्हानो ताला के कलाम में, अल्लाह के नबी की शान में आप लोग तौहीन ना करते हो। हर जगह तौहीन। ऐसा कोई काम नहीं। तीजा, चालीसवा, छत्ती, चिल्ला, कुंडे, बरसी, जाली, 12वीं, 13वीं, ईद मिलादुन नबी, 12 पात और शबे मिराज, ऐसी कोई बिदत नहीं बची है जो आप लोग ने अल्लाह के नबी के जानने के बाद इजाद ना की हो दीन में। जो काम कभी अल्लाह के नबी ने कभी नहीं किया, जो काम सहाबा ने भाई नहीं किया, वो काम आप मेरे भाई आज की तारीख में सवाब मतलब एकदम दीन समझ के सवाब की नियत से कर रहे हो। तो आप लोग होना तौहीन करने वाले। तो बात करता है कि सिर्फ बक बक बात करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जैसे।
लो मेरे भाई, अब आपकी हकीकत बता रहे हैं तो आपको बकबक लग रही है। अभी तो आप बहुत बोल रहे थे। बात तो सुनता नहीं, बात जब मसले पे आ गई, बात मसले पे आ गई तो सिर्फ तू बक 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 किए जाता है। तो कौन से मसले पे बात करना है, टॉपिक तो बताइए मेरे प्यारे भाई। आप तो मसले की फर्जी का बात ये मतलब बोल करना बच्चन दे रहे हो चाहते सीधे से। मसले की बात ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह एक है, दुनिया अल्लाह को मानती है, इस्लाम के जो मानने वाला है, और अल्लाह ही ने कुरान में लिखा है बेहकमील हाकिमीन, लिखा है, अगर पढ़ा है तो फिर से पढ़ लेना। और बेहकमील हाकिमीन का क्या तर्जुमा होता है ये बताओ। अब भाई पढ़ा आपने, भाई समझा आपने, तो आप ही बताइए ना, आपने कौन सा इससे माना लिया? नहीं, इसका माना क्या होता है पता है? अरे बताना मेरे भाई, क्यों टाइम पास कर रहे हो? अभी हम बोलना स्टार्ट करेंगे तो कहोगे कि अपने आगे बोलने नहीं देते हो। अब जब तुम बोल लो तो बोल ही लो पूरा आराम से। हाँ, तो हाकिमिल का हाकिमीन का मतलब होता है कि अल्लाह ने कहा कि मैं तो हाकिम सारी दुनिया का, सारे जहान का हूँ, लेकिन उस अपने नीचे भी हमने कई हाकिम बनाए हैं, और जिसको तुझे मानना पड़ेगा। क्या हुजूर से को मानने से इनकार करोगे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मानने से इनकार करोगे? कहीं के अरे बोलो ना, अभी कहते हो कि बीच में बोलना नहीं, हम बोल रहे हैं, बकबक ना करो। अब मैं चुप हूँ, सुन रहा हूँ, तो तुम मेरे भाई पता नहीं कौन सा बयानबाजी कर रहे हो। हाँ, तो वही बता रहे हैं कि क्या हुजूर को मानने से इनकार करोगे कि आखिरी कौन पैगंबर है या इनकार नहीं करता है? है? हम तो अल्लाह के नबी को अल्लाह का नबी मानते हैं, आखिरी मानते हैं, और अल्लाह के नबी की तमाम तालीमात पे अमल करते हैं, सुन्नत को फॉलो करते हैं। जो काम अल्लाह के नबी ने कभी नहीं किया वो हम लोग कभी नहीं करते हैं। आप अपना दामन मेरे भाई झाँक के देखो, अपने कॉलर को उठा के अंदर झाँको गिरबान के अंदर, कि आप अल्लाह के नबी को आखिरी नबी तो मानते हो, लेकिन ये सोचते हो कि जो आखिरी नबी ने हमको करने को नहीं कहा वो हम करेंगे दीन बना के। तो आप लोग तौहीन कर रहे हो। नहीं, ठीक है, आगे सुनो। आगे सुनो। क्या हुसैन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नहीं हैं? तो है ना, कौन उसका इनकार कर रहा है जाहिल आदमी इस दुनिया में? तो क्या फिर गौसे आजम हुजूर के गुलाम नहीं है? नहीं, ये नहीं पता भाई। है भाई ये नहीं पता। नहीं है? नहीं है। हजरत बिलाल और हजरत उमर फारूक आजम को, इनको तो पता है। हाँ, वो तो सहाबा थे, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत अवैस करनी कौन है, इनको पता है? नहीं पता है। कौन है भाई, बताओ। रहमतुल्लाह अलैह ताबईन नहीं है? तो उससे क्या मतलब, क्या साबित क्या करना चाह रहे हो? मोहब्बत करने वाले हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं। तो अल्लाह के नेक बंदों ने कब कहा कि मेरे जाने के बाद मेरा मजार बना देना और मेरे नाम से फातिया नियाज करना स्टार्ट कर देना, हमसे तौबा करने लगना? अपने माँ बाप का करते हैं बेवकूफ। गौसे आजम के एक कम 100 नाम आपने कहाँ से छापे? माँ बाप का करते हैं अपने। भाई गौसे आजम पिराने पीर के आपने 100 में एक कम नाम आपने कहाँ से छापे? 99 जो आपने भाई वो नाम उनके कॉपी कर लिए हैं अल्लाह सुब्हानो ताला की तरह। आपने गौसे आजम के भी एक कम 100 नाम आपने कॉपी कर लिए हैं। कहाँ से कॉपी किए? अरे ये तो आपके आलिम लोग अल्लाह को छोड़ के गौसे आजम से तौबा कर रहे हैं, रो रो के मजनू बन के कि ए गौसे आजम, आप नहीं माफ करोगे तो कौन माफ करेगा, आप नहीं बख्शोगे तो कौन बख्शेगा। ये क्या तमाशा हो रहा है गौसे आजम के नाम से? माफी किससे मांगेंगे? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहीमुल्लाह वो अल्लाह के वली थे, हम उनकी इज्जत करते हैं, हम उनकी जो तालीमात जो हैं उसको फॉलो करते हैं। और शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको आप लोग पिराने पीर और बड़ा पीर और गौसे आजम कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब गुनियतुत तालिबीन के जिल्द 1 सफ़ा नंबर 166 पे पहले बता दिया है, आज की तारीख में अहले सुन्नत का एक ही नाम है, वो है अहले अस्र, असाबुल हदीस, अहले हदीस। तो आप क्यों नहीं मानते हो? क्या माने भाई? और आपकी पिराने पीर ने कहा था कि जो बिदती होती है उसकी एक अलामात होती है, सिफात होती है कि वो अहले सुन्नत अहले हदीस से
الزام لگاتا ہے، بغض رکھتا ہے، نفرت کرتا ہے، ان کے اوپر تہمت باندھتا ہے، ان سے جلتا ہے، تو میرے بھائی یہی ساری میرے بھائی جو باتیں ہیں آپ لوگ کے اندر ہیں. نہیں، ہم تو اہل حدیث سے آپ لوگ جلتے ہو. نہیں، ہم تو جلتے نہیں، ہم کافر مانتے ہیں. تو پھر اب بتاؤ معاذ اللہ، یعنی کہ پیرانے پیر نے اپنی زندگی میں آپ لوگ کے منہ پہ جوتا مار دیا تھا، جو اب آپ لوگ کے منہ پہ پڑ رہا ہے، تو آپ لوگ کو بھائی افسوس ہو رہا ہے، دقت ہو رہی ہے. یار پیرانے پیر کے اتنے بڑے وہ ہو، مرید ہو، تو کم سے کم ان کی بات پہ تو عمل کرو. پیرانے پیر نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے بھائی، وہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، رفع دین کرتے تھے، آمین زور سے بولتے تھے، وہ تو حنبلی مسلک کے تھے. تو آپ حنفی کیوں بنے بیٹھے ہو؟ مطلب جو بھائی جو پیر بابا ہے وہ حنبلی ہیں، ماننے والا جو مرید ہے وہ حنفی ہے. یہ کیا دوگلا پن چل رہا ہے بھائی؟ یہ کون سے دین پہ عمل کر رہے ہو تم لوگ؟ سنے کا بھیا میرے بھائی ہمارے پیارے صحابہ اکرام بھائی وہ متبع سنت تھے، اہل سنت تھے، اہل حدیث تھے. بھائی ہم بھی متبع سنت ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں. جو ہمارے صحابہ تھے ہم وہ ہیں، لیکن آپ کے جو پیر تھے وہ آپ ہوئی نہیں. مطلب پیر الگ راستے پہ ہے، جو ان کے ماننے والے مرید ہیں وہ اپنے الگ راستے پہ ہیں. یہ کیسی کون سی پیر بھائی، یہ پیر اور یہ پتہ نہیں کیا کیا مریدی آ گئی ہے. نہیں، حضور کے زمانے میں کیا تھا، بعد میں حضور نے کیا صحیح کروایا پتا ہے تمہیں؟ آپ کو پتا ہے، ہمیں سب پتا ہے الحمدللہ. ابھی ہم پوچھنے پہ آ جائیں گے آپ سے تو آپ ابھی فون کاٹ کے بھاگو گے. اگر ہم فون نہیں کاٹتے، فون تو میرا دن بھر چلے گا، کوئی دقت نہیں ہے. ارے تو دن بھر چلے گا تو میرے پاس اتنا ٹائم تھوڑی نہ ہے کہ دن بھر آپ ایسے کم علم انسان سے ہم بات کر کے اپنا وقت بھائی ہم ضائع کریں. آتا نہ جاتا چناؤ چن کھاتا، آپ جا کے آرام کیجیے، علم حاصل کیجیے. میں تو آپ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اللہ کا جو کلام ہے قرآن مجید، اس کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک 114 صورتیں ایک بار سمجھ کے پڑھو. جب تک ترجمہ آپ پڑھو گے نہیں تب تک اللہ آپ کو ہدایت دے گا نہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر اپنی امت سے کہہ کیا رہا ہے. آپ کے وہاں جو شرک ہے وہ توحید بن گیا ہے، جو توحید ہے وہ شرک بن گیا ہے. آپ کے وہاں جو سنت تھی وہ میرے بھائی بدعت بن گئی ہے، جو بدعت ہے وہ سنت بن گئی ہے. تو آپ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرو. وہ تمہاری نگاہ میں ہوگی، ہماری نہیں میرے بھائی. کتاب و سنت کی روشنی میں ہم ثابت کریں گے کہ آپ لوگ مشرک ہیں، آپ لوگ بدعتی ہیں. ابھی ایک بس سوال پوچھتے ہیں تو ایک کا جواب نہیں نکلتا منہ سے، بس کرتے. چلو میں آپ کو آفر دے رہا ہوں، آپ کی میرے بھائی جتنی ہمت ہے، جتنا پاور ہے، میں آپ کو آفر دے رہا ہوں. 5 ایسے سوال کرو جس کا جواب آج تک آپ کو کوئی دے نہ پایا ہو. 5 سوال پوچھو آپ. چلو اسٹارٹ کرو. اور ایسے سوال پوچھنا جو آپ کے نزدیک ایسے ہوں کہ بہت بڑے سوال ہیں. پوچھتے ہیں تو اس کا جواب نہیں ملتا. 5 سوال تو لمبی ہے. آپ دو نا، جو آپ کو پوچھنا ہے پوچھو. چلو آپ کے لیے آفر ہے، جاؤ بولو. تو تم نے کیا کہا تھا عصمت علی بھائی سے کہ اللہ کو خدا مانتے ہو کہ اعلیٰ حضرت کو؟ تم کس کو خدا مانتے ہو؟ بھائی ہمارا تو ایک ہی اللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک ہی اللہ ہے ہمارا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے. تو ہمارا اللہ ایک ہی ہے، وہ اپنے عرش عظیم پر اپنی شان کے لائق الحمدللہ مستوی ہے. تو ہمارا ایک ہی اللہ ہے جو سب سے اونچائی پہ ہے، بلندی پہ ہے. اللہ اکبر، جو اللہ سب سے بڑا ہے وہ ہمارا اللہ ہے. اب آپ کا اللہ کون ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 31. تم لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، علماؤں کو اپنا رب بنا لیا ہے، تو آپ نے اپنے عالموں کو اپنا اللہ بنا لیا ہے. پہلے سوال تو لوگے ایک جواب دیا. 5 سوال آپ کو پوچھنا ہے. آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. تو عظمت علی کے کتنے خدا ہیں بتاؤ؟ عظمت علی کے کتنے خدا ہیں؟ عظمت علی کے بھائی ایک تو ان کے امام ابو حنیفہ، ٹھیک ہے، جن کو ان کے بارے میں ایک پھوٹی کوڑی کا بھی علم نہیں ہے کہ ان کے امام صاحب نے کہا کیا. ان کو انہوں نے اپنا اللہ بنا لیا ہے. دوسرے ان کے اللہ ہیں اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب، فاضل بریلوی، مسلک اعلیٰ حضرت کے امام، جن کو عظمت علی کو اپنے اعلیٰ حضرت کے فتووں کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے. انہوں نے ان کو اپنا اللہ بنا لیا. تو پتہ نہیں ان کے کتنے اللہ ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میرے کو اتنا پتا ہے ان کے 2 اللہ ہیں پریزنٹ ٹائم. ایک تو امام ابو حنیفہ، اس لیے وہ اپنے آپ کو زبردستی حنفی، اور دوسرے ہیں ان کے امام احمد رضا،
जो मसल के आला हजरत, तो पहले कहिए वो फैसला कर लें कि कौन सा उनका अल्लाह है। तुम्हें अजमत अली ने बता के कहा था कि हमारे ये खुदा हैं। तो मेरे भाई जब अल्लाह सुब्हानो ताला को छोड़ के लोग अपने आलिमों को पकड़ लेंगे, ये तो अल्लाह ताला बता रहा है ना। सीधा जवाब दो। क्या गोल गोल घुमाओ नहीं, सीधा जवाब दो। क्या तो अजमत अली ने तुमसे बताया था कि हमारे 3 खुदा हैं, 4 खुदा हैं? नहीं, अल्लाह ने बताया। अल्लाह ने बताया? तुमसे मिलने आए थे अल्लाह? नहीं, अल्लाह का कलाम है ना। नहीं, अल्लाह का कलाम। अरे जरूरी थोड़ी ना कि अल्लाह ताला मिलने आए सबसे। नहीं, अल्लाह का कलाम मौजूद है ना। अल्लाह सुब्हानो ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में पहले फरमा दिया था कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया। अल्लाह का अपना कलाम तुमको दिया था। वो तो सारी इंसानियत का है ना। अब आप उसको अपना ना मानो, आप उसको पराया मानो, तो वो आपकी दिक्कत है। नहीं, तुमको दे दिया था भाई। देखिए अब आप भाई फंस गए हो तो इधर उधर भाग रहे हो। भागो मत, ये भागम भाग वाला खेलना। कलाम पाक तुम्हारे ऊपर उतरी है। बात करो। सवाल का जवाब दो। तो सवाल का जवाब दे दिया, अब आप छाती पीटते रहो, बिना मुहर्रम के मातम करो। कलाम पाक तुम्हारे ऊपर उतरी है? नहीं उतरी तो कहाँ पे उतरी है? अबे जाहिल आदमी, तुमको जब इस्लाम का बेसिक नहीं पता है, बुनियाद नहीं पता है, तो क्यों बातें करते हो? भैया मेरे सही कहा है हनफी आलिमों ने कि जो भी मुकल्लिद होता है वो जाहिल होता है। बिल्कुल सही बात है उनकी। लगे रहो। अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने आखिरी कलाम सूरह तौबा की आयत नंबर 31 में पहले फरमा दिया था कि उन लोगों ने अपने आलिमों को, दरवेशों को, उलमाओं को अपना रब बना लिया है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अजमत अली ने अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, आला हजरत को और अपने मस्जिद के आलिम को अपना रब बना लिया है। वो जो कहेंगे वो उनके लिए दीन है। उनको अल्लाह का दीन मालूम ही नहीं है, अल्लाह के नबी का दीन मालूम ही नहीं है। सीधे बात करो, जैसे हम सीधे बात करते हैं वैसे सीधी बात करो। तुम सीधे क्या बात करोगे? जब तुम सीधे रास्ते पे हो ही नहीं तो सीधी बात ही नहीं करोगे। अरे चलो, कहाँ चलें? और चलो। तुम्हारा खुदा है भाई, आपने 2 सवाल पूछ लिए, 3 सवाल आपके और बाकी हैं, जल्दी पूछो। तो तीसरा सवाल, जर्जिस तुम्हारा खुदा है? नहीं। तो कौन है जर्जिस तुम्हारा? कौन है भाई? वो एक आलिम दीन है, बयान देते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, बस। नाम उनको अपना रब मानते हैं, ना उनको अपना अल्लाह मानते हैं। चलो भाई, तुम्हारे टोटल सवाल हो गए 3। चौथा पूछो। 3 गिनती करते रहो। हाँ, चौथा पूछो। अरे थोड़े अच्छे सवाल पूछो, बड़े, जो एकदम मतलब एकदम टफ हो सवाल। ये क्या बच्चों वाले सवाल पूछ रहे हो? बड़े सवाल से छोटे सवाल में नहीं निपट पाते तो बड़े तो हम सीधा जवाब दे दिया। आपने पूछा मौलाना जर्जिस को क्या आप अल्लाह मानते हो? मैंने कहा नहीं मानते हैं, बात खत्म। गोल गोल घुमा करके बात करते हो। अरे गोल गोल खुद ही घूमे हुए हो मेरे भाई। हम तो कुरान और हदीस की दावत दे रहे हैं, तो आपको वो गोल गोल लग रहा है। और जो आप ये गोल गोल दीन में अटके हुए हो फर्जी के, वो आपको मेरे भाई जो एकदम सीधा रास्ता लग रहा है। जलेबी बनाना मत सिखाओ हमें। नहीं, जलेबी ना हम खाते हैं ना बनाते हैं। ये सब तो जो चोंगा है, मलीदा है, खिचड़ा है, जलेबी है, हलवा है, वो तो आपके वहाँ फातिया में इस्तेमाल होता है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम गोल गोल जलेबी बनाए। क्या हो भाई? चौथा सवाल पूछिए, चौथा सवाल पूछिए, फालतू का बोल बच्चे मत दीजिए। जलेबी खाते, हलवा खाते, खिचड़ा। अरे जो खाना है खाओ मेरे भाई, खाने के लिए तो पैदा ही हुए हो, खाने के लिए तो तुम्हारे आलिमों ने चोर रास्ते खोले हैं। अरे भैया, खाने के लिए तो वही हम बता रहे हैं। देखो, कुछ लोग होते हैं जो भाई वो जीने के लिए खाते हैं, और तुम्हारे जैसे लोग खाने के लिए जीते हैं, तो दोनों में फर्क है। मैं जो खाना खाता हूँ वो मैं जीने के लिए खाता हूँ, और तुम लोग खाने के लिए जी रहे हो, तो बहुत बड़ा फर्क है ना। ये खाने के लिए तो हर चीज अल्लाह पाक ने बनाई, चाहे खाने के लिए हर चीज बनाई है, तो कुत्ता भी खा लो फिर। है? कुत्ता भी खा लो। तुम्हारे फतावा आलमगीरी में लिखा हुआ है कुत्ते और गधे का गोश्त बेचना जायज है, तो जाओ कुत्ता और गधा भी खा लो। अरे भैया, ये तुम खाते हो भैया, हम कहाँ खाते हैं भाई? अभी आपके मतलब का आपको इल्म नहीं है। जिस दिन आपको आपकी हनफियत की जो आपकी मेरे भाई इबारतों में लिखा हुआ है ना, वो पढ़ना भी आपको बताएंगे तो आप फोन काट के भागोगे।
آپ کے ہنفی دھرم میں فتاوا عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ شراب کا خریدنا بیچنا جائز ہے، کتے اور گدھے کا گوشت خریدنا بیچنا جائز ہے، اور دونوں کے گوشت پاک ہیں. تو آپ کے وہاں کتا کھانا، گدھا کھانا، شراب پینا سب جائز ہے. کہاں لکھا ہے؟ فتاوا عالمگیری جو حنفی فقہ کی معتبر کتاب ہے. فتاوا عالمگیری کون سا صفحہ کا کیا ہے بھائی؟ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 367. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، دیکھ لینا، پڑھ لینا، اور اگر عمل کرنا ہو تو عمل کر لینا، اور ان سب میرے بھیا مسئلے مسائل سے توبہ کرنا ہے تو توبہ کر کے اہل سنت بن جانا. تمہارے بنانے سے؟ ہمارے بنانے سے نہیں، اگر سمجھ میں آ جائے تو. دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹ دی ہے. ایک راستہ سیدھا ہے جو اللہ کا راستہ ہے، دوسرا راستہ بھائی ٹیڑھا ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کو شیطان کے راستے پہ چلنا ہے یا سیدھے راستے پہ چلنا. معاذ اللہ، قرآن حدیث کے سیدھے راستے کو شیطان کا راستہ بول دیا. گستاخ رسول، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. چلو بھیا چوتھا سوال پوچھ لو. کیا ہوا، بھاگ رہے ہو کیا؟ بھاگنے والے نہیں ہیں، ہم بتا دیے پورے دن فون چلائیں گے. یار 5 سوال کا تم کو آفر دیا، 3 ہی سوال میں تمہاری آنکھیں نکل آئیں. 2 سوال اور پوچھ لو نا. یہ کون پیچھے سے کون میرے بھائی بول رہا ہے؟ ذرا انہیں سے بات کروا دیجیے نا. جو پیچھے آپ کو بتا رہا ہے یہ پوچھو وہ پوچھو، ذرا ان سے بات کرا دو، ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے پانی میں. بیٹا سامنے آ جاؤ پھر بات چیت ہو جائے. بس حالت ٹائٹ ہو گئی. سامنے آ جاؤ، نہا کے آ جاؤ، دھو کے آ جاؤ، کھا کے آ جاؤ، پی کے آ جاؤ، بہانے بازی شروع. آ جاؤ. بہانے بازی شروع.